नंबर लिखे हैं। यहाँ हस्ताक्षर कीजिए, यहाँ हस्ताक्षर जहाँ टिक लगाए वहाँ हस्ताक्षर कीजिए। आज होमवर्क कार्यालय पर किस चीज का ये जो है नामांकन हो रहा है, पुनर्नामांकन? ये गिरक्षकों का, जैसे गिरक्षक जो होते हैं उनका पूरा नामांकन 4 वर्ष के लिए किया जाता है। 4 वर्ष के लिए किया जाता है ना। उसी का प्रक्रिया चल रहा है जो हमारे नियमावली 2014 का है ना, उसमें उल्लेख है। ठीक है, उसी के अनुसार प्रक्रिया की जा रही है। ये बताइए कि 4 वर्ष का जो नामांकन होता है तो समयावधि क्या होता है? 4 वर्ष का जो अवधि होती है 4 वर्ष ही होती है, और उसका जो रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति का जो तिथि होता है 60 वर्ष का होता है। तो 4 वर्ष का अभी वर्तमान में जो हमारे डीजी साहब हैं वो उनका निर्देश दिया गया है कि आप 4 साल पूर्ण होने से पहले आप 6 महीना पहले प्रक्रिया इसको ला सकते हैं, ताकि कोई भी गिरक्षक बॉन्ड से वंचित ना रह सके। क्योंकि बहुत सारा समस्या देखने को मिलता है कि सभी गिरक्षकों को यहाँ आने की पर्याप्त ड्यूटी नहीं होती है। बहुत से गिरक्षक इधर उधर अपना आने के कार्य में रहते हैं जो इससे वंचित भी रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग 6 माह पूर्व इसको यानी वर्तमान डीजी के निर्देश, मौखिक निर्देशानुसार यानी कि करने का ये निर्देश प्राप्त है। गिरक्षक को पुनर्नामांकन करने के लिए क्या क्या चीज दस्तावेज को देना पड़ता है? इनका दस्तावेज सब हम लोग पेपर के माध्यम से यानी कि निकाले गए हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र हो, 2 वर्ष का जो पिछले है यानी कमान 2 वर्ष का कमान पत्र होना चाहिए, और आपका वोटर आईडी, जन्म तिथि वगैरह जो हम लोग 5-6 प्रकार कंडीशन का शर्त दिया हुआ है, जो हम लोग पेपर के माध्यम से सारे गिरक्षक को भी अवगत करा चुके हैं। 2024 में पूर्व डीजी जो अनिल पाठक साहब थे उनके द्वारा जो शर्त और नियम जो लागू किया गया था, क्या बॉन्ड? हाँ, इनमें हमारे यानी कि जो पूर्व डीजी साहब थे पाठक साहब, उनके द्वारा एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला गया था 8/2024 इनका है। सो यानी 8/4/24 को निकाला गया था। उसमें कुछ बिंदु यानी कि कुछ कंट्राडिक्शन होता है कि बहुत सारा मामला आ रहा था जिला में कि जिसका यानी 60-40 का भी आ रहा था, और 59-60 से यानी सेवानिवृत्ति का क्या बॉन्ड कराया जा रहा था कि यानी कि 59 वाले को भी बॉन्ड करा देने से ये यानी कि वो दावा अपना पेश कर रहे थे 4 वर्ष की, फिर मेरा हो तो उस तरह से तो नियमावली 14 का उल्लंघन हो रहा था। इनके द्वारा कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर में स्पष्ट किया गया है जो निम्नलिखित बिंदु है, जैसे क्या इनमें दिया है कि संबंधित गिरक्षक के ऊपर किसी कदाचार का आरोप हो तो वो समिति जो हमारा यानी कि बना हुआ है, जिसमें अध्यक्ष हमारे जिला के होते हैं, डीसी साहब, डीसी मैम होती है यहाँ पे यानी कि पलामू में, और यानी डीसी ही होते हैं, और एसपी आपके सचिव होते हैं, और सचिव हमारे जिला समादेष्टा और सदस्य में आपके होते हैं एसपी महोदय होते हैं। तो उनके द्वारा कुछ पाल्टा साहब द्वारा कुछ इनमें कंडीशन दिया गया था कि वो समिति, पुनर्नामांकन समिति जो है कुछ यानी कि पुनर्नामांकन को अस्वीकृत किया जाएगा जो कुछ बिंदु है, जैसे संबंधित गिरक्षकों के ऊपर किसी भी कदाचार का आरोप है, ठीक है, संबंधित गिरक्षक के विरुद्ध किसी थाने में कांड दर्ज हो तथा उसमें आरोपित पाए गए हो, ठीक है। संबंधित गिरक्षक के 3रा नंबर में कि संबंधित गिरक्षक द्वारा पुनर्नामांकन प्रपत्र ग क्रम संख्या 7 में अपने ऊपर दर्ज कांड का आपराधिक मामला छुपाया हो। 4th में है कि पुलिस चरित्र सत्यापन में दोषी पाया गया हो, इसी का हम लोग सर्टिफिकेट भेजते हैं सत्यापन। कितना है सर? वो गा है, किया है पुलिस गा है, तो उसमें वेरिफिकेशन अगर कहीं पुलिस का अगर वेरिफिकेशन होता है किसी तरह का उस पर है आरोप है तो उसको भी हम लोग अस्वीकृत बोर्ड कर सकती है। ये सब दिया हुआ है। पुलिस चरित्र सत्यापन दोषी पाया गया हो, शारीरिक रूप से अच्छा अस्वस्थ होने की स्थिति में भी हम लोग कर सकते हैं, और उम्र सीमा 57 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में ये बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। उसको